नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्लिप दिखाया है। दोस्तों, उस क्लिप का क्या मतलब है दोस्तों? उस क्लिप आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। खास इसलिए भी क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज मैं बात करूंगा दो ऐसी शख्सियतों पर जिनके बारे में यदि हम ये कहें कि इन्होंने भक्ति का व्यापारीकरण कर दिया है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा पहले जया किशोरी की और उसके बाद बात करूंगा अभिनव अरोड़ा की। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जया किशोरी जी एक बैग हाथ में लिए जा रही हैं दोस्तों। और दोस्तों, उस बैग को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद उठा दोस्तों। वो बैग फ्रेंच कंपनी क्रिश्चियन डियोर का बैग था दोस्तों। फ्रेंच कंपनी डियोर जो कि लग्जरियस कॉस्मेटिक्स आइटम्स बनाती है दोस्तों। और दोस्तों, आपको ये मालूम है दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये बैग कौन से प्रोडक्ट से बना होता है दोस्तों? ये बैग गाय के बछड़े की चमड़ी और भेड़ के बच्चे की चमड़ी से बना होता है दोस्तों। अब जरा सोचिए कि किस तरह से ये बैग बनाया जाता है दोस्तों। और ये ऐसे बैग्स को बनाने के लिए इन कंपनियों के ऊपर पहले भी जीव हत्या के इल्जाम लगते रहे दोस्तों। ये कंपनी दोस्तों पहले भी बहुत विवादों में आई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जया किशोरी जी के हाथ में ये बैग देखा गया और दोस्तों इस बैग की कीमत 2,10,000 के आसपास बताई गई है दोस्तों। मेरा प्रश्न ये है कि ये बैग आखिरकार एक प्रवचन देने वाले और एक सन्यासी आदमी के पास कैसे? दोस्तों, अब बात हम थोड़ा आगे की करते हैं दोस्तों। जब बैग जया किशोरी जी के हाथ में देखा गया और उनसे यह सवाल किया गया कि ये बैग तो चमड़े का है और आप इस चमड़े के बैग को लेकर क्या कर रही हैं दोस्तों, तो जया किशोरी ने यह जवाब दिया कि ये बैग चमड़े का नहीं है, ये बैग मैंने कस्टमाइज करवाया हुआ दोस्तों। की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी। लेकिन दोस्तों, आप कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, कस्टमाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा दोस्तों। कस्टमाइजेशन में सिर्फ आप अपना नाम लिखवा सकते हैं या छोटी मोटी अल्टरेशन, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर वही कंटेंट लगेंगे जो कंपनी लगाती है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या जया किशोरी हमसे झूठ बोल रही हैं क्या? खुद कह रही हैं कि मैं चमड़े की वस्तु इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन क्रिश्चियन डियर के बैग में आखिरकार चमड़ा नहीं तो और क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब भारतवर्ष के भोले भाले लोगों की आस्था से खिलवाड़ है दोस्तों। जो लोग आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर, आपके मोटिवेशन से प्रभावित होकर आपको फॉलो करते हैं, आप उनकी आंखों में धूल झोंक रही हैं दोस्तों। आईफोन से आपको बहुत प्यार है। जया किशोरी ये खुद कहती हैं कि मुझे आईफोन बहुत अच्छा लगता है और जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है मैं आईफोन जरूर लेती हूं दोस्तों। और तो हमने फुचकों की बात कर ली, भोजन की बात कर ली, संगीत की बात कर ली। कई दर्शकों ने कहा कि कारों का भी बड़ा शौक है जया को। नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, कारों का जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो। नहीं, 2-3 नहीं, मैं नहीं, आप तो एक ही करते होंगे। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए।
दोस्तों यही नहीं, जया किशोरी जी और भी लग्जरी चीजों का इस्तेमाल करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब एक इंसान मंच पर बैठकर आपको मोह माया से दूर रहने की बातें बता रहा है दोस्तों, और खुद भी वो इन्हीं लग्जरियस चीजों का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, तो आखिरकार एक आम इंसान में और उनमें क्या फर्क रह गया दोस्तों। दोस्तों आम इंसान की तो खैर ये चाहती ही रहती है, आम इंसान कमाता ही इसलिए है कि चलो ठीक है मैं खुद भी लग्जरियस लाइफ जीऊं और अपने बच्चों की भी दूं, लेकिन दोस्तों जया किशोरी जैसे लोग क्या सिर्फ प्रवचन देने के लिए ही ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। दोस्तों जया किशोरी जी से एक बार उनकी लाइफ के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो जया किशोरी ने यह कहा कि मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ कि जहां मेरी फैमिली में 60 से 8 लोग थे और मेरी पूरी फैमिली की इनकम 10,000 थी दोस्तों। यस मतलब मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ, जब मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग एंड द ओनली पर्सन अर्निंग वाज माय फादर। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक बार एक फुटवेयर खरीदा था, दैट वाज अराउंड 2000, मेरा पहला महंगा कुछ शॉपिंग था। मैं घर पर लेकर आई थी और मैंने पापा को बोला था कि पापा ये 2000 का है, एंड पापा वाज लाइक मेरा पूरा घर इसमें चलता था, ये मेरे महीने की कमाई थी बेटा। एंड मुझे उस वक्त एक बार ऐसा लगा था कि ये कितनी बड़ी बात है। कई बार हम पेरेंट्स को समझ नहीं पाते जब वो थोड़ी कंजूसी करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ, तो मैंने उस टाइम तक वो लाइफ देखी थी। मैं ये नहीं कहूँगी वो 2000 का टाइम देखा था, बट आई थिंक मैं जब थी हमारे घर में ऑलमोस्ट 10 अराउंड सम लोग होंगे या मे बी 7-8 तो पक्का, एंड द इनकम वॉज जस्ट 10,000 और समथिंग मंथली। ओह माय गॉड। और ये किस समय की बात है? ये मैं मे बी आई थिंक 7-8 साल, और मैं 7 साल से भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रवचन आप कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन दोस्तों आप इस सवाल का भी तो जवाब दीजिए कि आप एक तरफ तो प्रवचन कर रही हैं, लोगों को मोह माया से दूर रहने की सलाह दे रही हैं, और आप खुद ही लग्जरियस ब्रांड का इस्तेमाल कर रही हैं दोस्तों। यही नहीं, लग्जरियस कार्स भी आप इस्तेमाल करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों लोग आपके ऊपर क्यों कर विश्वास करें दोस्तों। दोस्तों ये भक्ति का व्यापारीकरण नहीं है तो और क्या है दोस्तों। दोस्तों पूरी तरह से ये भक्ति का व्यापारीकरण है दोस्तों। और दोस्तों जब जया किशोरी से यह भी पूछा गया कि आप तो साध्वी हैं, फिर आप इस तरीके की लग्जरी आइटम का इस्तेमाल क्यों करती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं कोई साध्वी नहीं, मैं कोई संत नहीं, मैं एक आम लड़की हूं दोस्तों। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूँ या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। तो दोस्तों जब आप एक आम लड़की हैं दोस्तों, तो इसका मतलब आपके दिमाग में या आप पहले से ही था कि मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है और इस प्रोफेशन में बहुत सा पैसा होगा दोस्तों। दोस्तों लोग मोटिवेशन लेना चाहते हैं और अपने आप को मोटिवेटर भी जया किशोरी जी कहती हैं। आखिरकार जया किशोरी जी ने ऐसा क्या अचीव किया है कि जो लोग इनसे मोटिवेट हों। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो देश के अंदर बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज कपिल देव, सुनील गावस्कर, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, और भी ऐसी कई सारी अनगिनत पर्सनैलिटीज हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी तो है आर्मी में देखिए दोस्तों, देशभक्ति का जज्बा उनसे ज्यादा शायद ही किसी के अंदर हो दोस्तों। अपनी जान को वो हथेली पे लिए घूमते हैं ताकि देश सुरक्षित रह सके दोस्तों। दोस्तों हमें मोटिवेशन ऐसे लोगों से लेने की जरूरत है दोस्तों, जिन्होंने जिंदगी में मेहनत करके कुछ हासिल किया है दोस्तों। या दोस्तों ऐसे लोगों से नहीं जो सिर्फ टीवी पर यही बोल सकते हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए। दोस्तों जया किशोरी जी जिस तरीके से प्रवचन देती हैं दोस्तों, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन जब बात उन पे आ जाती है और जब वो ट्रोल होने लग जाती हैं तो वो कह देती हैं कि मुझे बेवजह ट्रोल किया जा रहा है, मैं कोई संत तो हूं नहीं। यानी कि आपको पहले से ही पता था कि इस प्रोफेशन में हम जाएंगे, इस प्रोफेशन में पैसा, लग्जरी, बहुत कुछ होगा दोस्तों। और दोस्तों है भी, आज आप खुद देख लीजिए दोस्तों। कहने को जया किशोरी जी कथा करती हैं दोस्तों,
और दोस्तों उनकी कथा के रेट तो सुनिए, 8 से 10 लाख रुपए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में कि हजारों पंडित और शास्त्री जो कथा करते हैं दोस्तों, कभी वो किसी के घर साइकिल पे चले जाते हैं, कभी वो किसी के घर पैदल ही चले जाते हैं, कभी कोई अपने टू व्हीलर पे जाता है, कभी किसी के पास कोई कन्वेंस है ही नहीं दोस्तों। अब आखिरकार वो लोग भी तो कथा करते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब पंडित जी से हम कथा करने के लिए कई बार कह देते हैं तो आम तौर पर यह देखा गया है कि लोग पंडित जी से कथा करवाने की भी मोल भाव करते हैं दोस्तों। और ये हमारे लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है दोस्तों। एक पंडित, एक शास्त्री जी जिनका जीवन यापन ही कथा करके कमाकर खाने में बीतता है दोस्तों, और हम उनके साथ भी कथा करने का मोल भाव करते हैं दोस्तों। यानी हम उनके साथ नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के साथ मोल भाव कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब जया किशोरी जी जैसे लोगों के पंडालों पर लोग जाते हैं दोस्तों, वहां पर 1000 कोई मांगता है तो लोग 10,000 देके चले आते हैं दोस्तों, क्योंकि दिखाना है। और दोस्तों हमें यह दिखाना होता है कि हाँ हम देखिए हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है दोस्तों। दोस्तों आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे पंडालों में बर्बाद करने से बचिए दोस्तों। और दोस्तों वहां पर दान कीजिए जिस इंसान को इसकी जरूरत है दोस्तों। जैसे हमारे घर में शास्त्री जी आते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी जरूरतें हैं दोस्तों। अरे यदि 500 मांगे तो आप उनको 1000 दे दीजिए दोस्तों। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है दोस्तों। न कि आप दिखावा करने के लिए ऐसे पंडालों में 1000 की जगह 10-10 हजार डालें। इससे दोस्तों क्या हासिल होगा दोस्तों? कुछ नहीं हासिल होगा दोस्तों। सवाल यह है कि इतना दान इन लोगों को मिलता है, इतना दान ये लोग लेके जाते, इतने पैसे का ये लोग करते क्या है दोस्तों? दिखाने के लिए थोड़ा बहुत ये कर दिया वो कर दिया दोस्तों। लेकिन घूम फिर के बात तो वहीं पे आ जाती है कि अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने में इंटरेस्टेड है दोस्तों। इस बात का इनके पास कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। क्लियर कट है दोस्तों कि जिस तरीके से जया किशोरी ने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया और अपने आप को यह कहा कि मैं कोई साधु संतनी नहीं हूं दोस्तों, तो फिर आप क्या हैं दोस्तों? हम आपके प्रवचन क्यों सुनते हैं और आपके प्रवचन क्यों सुने? प्रवचन, यदि हमें आपके प्रवचन ही सुनने दोस्तों तो क्या हम तो दोस्तों भारत का समाज, भारत के में भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं दोस्तों, वो खुद पढ़ना लिखना जानते हैं दोस्तों। भगवत गीता, शिव महापुराण और भी कई ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं जिनको इंसान खुद पढ़ सकता है और दोस्तों और उनका मतलब निकाल सकता है दोस्तों और उनके रास्ते पर चल सकता है दोस्तों। लेकिन हमने खुद अपनी लाइफ को लेथार्जिक बनाकर रखा हुआ है दोस्तों। आज हम खुद किताबें नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि हम ये चाहते कि हमें कोई सुना दे। दोस्तों आप पुराने जमाने की तरफ थोड़ा चले जाइए। हमारे घर में हमारे दादाजी, हमारी दादी, नानी, बड़े बूढ़े खुद हमें भगवत गीता की कथाएं, श्रीमद् भागवत, श्री रामायण और महाभारत जैसे कई ग्रंथ हैं, खुद बिठा बिठा कर सुनाते थे दोस्तों। दोस्तों क्या वो युग बीत चुका है दोस्तों? दोस्तों आप अपने बड़े बुजुर्गों से जुड़िए। बड़े बुजुर्गों से ज्यादा आपको ज्ञान देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है दोस्तों। और इन जैसे लोग जिन्होंने धर्म का व्यापारीकरण कर दिया है दोस्तों, भक्ति का व्यापारीकरण कर दिया है, भक्ति के व्यापारीकरण को करने वाले लोगों से बचिए और इस भारत देश को भी बचाइए दोस्तों। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अभिनव अरोड़ा की। अभिनव अरोड़ा भी छोटे से बालक ही हैं, 10-11 साल के, लेकिन वो भी बाबा जी बने फिरते हैं दोस्तों। खैर उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, गलती उनके पेरेंट्स की है दोस्तों। उनके पेरेंट्स को तो मैं लालची कहूंगा दोस्तों, कि पैसे के लालच ने उनके अपने बच्चे को इस क्षेत्र में उतारा दोस्तों। ठीक है, भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छी बात है, लिया जाए। किस तरह
से आप अपने बच्चे का बचपन छीन रहे हैं दोस्तों। दोस्तों कई ऐसे इंटरव्यू हुए, कई ऐसे चैनल पे जब अभिनव अरोड़ा से भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते ही नजर आए। ज्यादातर जवाब उनको पता ही नहीं थे दोस्तों। यानी कि ये बात साफ है कि सिर्फ उन्होंने 2-3 मंत्र ही रटे रटाए थे और उन्हीं मंत्रों को बोलकर वो लोगों को भ्रमित करते जा रहे थे दोस्तों। दोस्तों देखिए क्या जमाना आ गया है दोस्तों। लोग अब धर्म को भी पैसा कमाने का जरिया समझने लगे हैं दोस्तों। लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने में तनिक भी देर नहीं लगाते। और दोस्तों खैर इनकी तो गलती क्या है, गलती हमारी, हम सबकी है दोस्तों, कि हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग इन लोगों के पीछे लगना शुरू कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आप इन जैसे लोगों को भाव देना कम करेंगे या भाव नहीं देंगे दोस्तों, तो समाज में इस तरीके की प्रवृत्ति फैलनी बंद हो जाएगी दोस्तों। केवल सच्चे साधु और संत ही इस चीज के अधिकारी हैं दोस्तों। सच्चे साधु संत जो कि भारतवर्ष का पहले भी गौरव थे, आज भी गौरव है और हमेशा रहेंगे दोस्तों। दोस्तों ये भारतवर्ष है, यहाँ पर साधु संतों की हमेशा से ही इज्जत की जाती रही है दोस्तों। चाहे आप त्रेता युग की बात करिए, चाहे द्वापर युग की बात करिए, चाहे आप आधुनिक काल की भी बात करिए दोस्तों, संत समाज भारतवर्ष के लिए हमेशा से पूजनीय था, पूजनीय है और पूजनीय ही रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग, संत समाज चूंकि पूजनीय है, इसकी आड़ में हम लोगों की भावनाओं से खेलने का साहस कर जाते हैं दोस्तों, और हम इनको खेलने भी दे देते हैं दोस्तों। दोस्तों अभिनव अरोड़ा जैसे लोग, अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चे, ये तो खैर नादान है, असली दोषी तो उनके माँ बाप हैं दोस्तों, जिन्होंने जो ये सोचते हैं कि धर्म को एक व्यापार बना लिया जाए, इससे पैसा कमा लिया जाए, लग्जरियस लाइफ जी ली जाए। दोस्तों कितनी खेद की बात है दोस्तों कि हम ऐसा करके हम अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे अंत में ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से बचिए जिन्होंने धर्म का, भक्ति का व्यापारीकरण कर दिया है दोस्तों। इनका बहिष्कार कीजिए, इनको देखना बंद करिए दोस्तों। तभी दोस्तों समाज में एक अच्छी भक्ति की लहर का प्रसार होगा दोस्तों। दोस्तों अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों। और दोस्तों हो सके तो ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके, लोग जाग सके दोस्तों, ताकि हमारा भारतवर्ष इन जैसे लोगों से छुटकारा पा सके दोस्तों। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बहुत शक्ति देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट और वीडियो बनाकर ला सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।